एक ऐसा देश जहां चारों तरफ रेत ही रेत और सूखा मरुस्थल है, मगर इसके बावजूद दुनिया का हर अमीर यहाँ जाना चाहता है। दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें तक यहाँ हैं। और इतनी लग्जरी होने के बावजूद यहाँ ना कोई टैक्स लगता है और ना ही क्राइम होता है। तभी तो ये बना हुआ है दुनिया के अमीरों की पहली पसंद। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, लेकिन आज हम सऊदी अरब की किसी बड़ी इमारत या यहाँ की लग्जरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के एक ऐसे राज की जिसे वो कई साल से छुपाता आ रहा है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस सूखे मरुस्थलीय देश ने अपनी धरती के नीचे करोड़ों लीटर पानी छुपा रखा है। मगर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। बहुत सालों से एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि सऊदी अरब अपने रेगिस्तान के नीचे करोड़ों लीटर पानी छुपाकर रख रहा है। पहले तो इसे अफवाह माना जाता था, मगर अब साबित हो चुका है। तो सवाल ये है कि जो रेगिस्तानी देश कभी दशकों तक पानी की भयंकर कमी से परेशान रहा, आज वहां हालात पूरी तरह से बदल कैसे गए हैं? और सवाल ये भी है कि आखिर सऊदी अरब अब धरती के नीचे इतने बड़े बड़े पानी के बांध क्यों तैयार कर रहा है? आखिर क्यों 8,700 मील लंबा गुप्त भूमिगत नदियों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? और क्या वजह है कि ये रेगिस्तान धीरे धीरे हरियाली में बदलता जा रहा है? ये केवल पर्यावरण को बचाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई वर्ल्ड चेंज की योजना है? ये जानने के लिए आपको इस अरब देश के बारे में पता होना चाहिए। सऊदी अरब की बात की जाए तो दुनिया के चंद अमीर देशों के साथ साथ ये सबसे शुष्क देशों में से एक है। यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान फैला है। प्रकृति ने इन्हें ना तो कोई प्राकृतिक नदी दी है और ना ही झील, मगर इसके बावजूद इस देश ने एक विशाल भूमिगत नदी का सिस्टम तैयार कर लिया है, जबकि पहले इसका कोई अस्तित्व तक नहीं था। हालांकि ये आज की बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। और ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी में पीछे लौटना होगा। दरअसल ये बात है 2021 की, जब सऊदी लगातार बांध बना रहा था। इनफैक्ट 2021 की शुरुआत तक सऊदी अरब ने 522 बांध तैयार किए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि बांध तो वहीं बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बाढ़ आती हो, बारिश का पानी स्टोर करना हो या नदियों के बहाव को रोकना हो। तो फिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा था? सऊदी में तो कोई प्राकृतिक नदी नहीं है, तो वहां बांध का क्या काम? दरअसल इन बांधों का मुख्य उद्देश्य बारिश और बाढ़ के पानी को रोकना था, ताकि बाद में उसे शुद्ध करके शहरों की पानी की सप्लाई के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सके। साथ ही रेगिस्तान में वाड़ी को भी बचाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वाड़ी क्या होता है? दरअसल रेगिस्तान की सूखी नदियों को वाड़ी कहा जाता है। जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो उस पानी को बांधों में रोक लिया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर पानी को तुरंत सुरक्षित ना किया जाए तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। अगर इन डैम्स की बात की जाए तो इन सभी बांधों को मिलाकर इनकी जल संरक्षण क्षमता 650 बिलियन गैलन से भी ज्यादा है। इनमें हॉलीडे बांध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये मक्का शहर के पूर्व में बनाया गया है। ये कितना खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी जल धारण क्षमता लगभग 250 मिलियन घन मीटर है। और ये तो कुछ भी नहीं, मक्का क्षेत्र में ही 7 से ज्यादा बांध हैं, जिनकी कुल क्षमता 232 बिलियन गैलन है। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब ने इन डैम्स को केवल वाटर स्टोरेज के लिए ही नहीं बनाया है, बल्कि इनके जरिए खेती बाड़ी, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और भूमिगत जलस्तर को पुनः भरने में भी अहम रोल प्ले किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे शुष्क देश होने के बावजूद सऊदी अरब ने इस अनोखे तरीके से रेगिस्तान में टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणाली खड़ी कर दी है। तभी तो पहले सऊदी अरब का नाम आते ही जहां खजूर के पेड़, ऊंट, रेगिस्तान और सूखी जमीन की तस्वीर सामने आती थी, वहीं आज हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था। दरअसल पहले से ही यहाँ पर कुछ प्राकृतिक पानी के सोर्सेज थे, लेकिन वो टिकाऊ वाटर सोर्सेज नहीं माने जाते थे, क्योंकि गर्मी की वजह से वो जल्द ही भाप बनकर उड़ जाते थे।
यही वजह है कि सऊदी अरब को समझ आ गया कि सरफेस वाटर से ज्यादा उन्हें ग्राउंड वाटर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया, ग्राउंड वाटर जल्दी से भाप बनकर उड़ता नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ग्राउंड वाटर के लिए जांच शुरू कर दी। साइंटिस्ट के एक सर्वे से पता चला कि सऊदी अरब की धरती के नीचे लगभग 26 ट्रिलियन गैलन पानी छुपा हुआ है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। ऊपर रेगिस्तान और नीचे ट्रिलियन गैलन वाटर। ये सच में काफी हैरान कर देने वाली बात है, मगर यकीन मानिए ये सच है। लेकिन समस्या ये है कि इस पानी का ज्यादातर हिस्सा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि सऊदी की धरती के नीचे जो पानी है वो फॉसिल वाटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉसिल वाटर क्या होता है। दरअसल वो पानी जो हजारों साल पहले जमा हुआ था उसे फॉसिल वाटर कहा जाता है। हजारों साल पहले जब अरब प्रायद्वीप आज की तरह रेगिस्तान नहीं बल्कि हरा भरा महाद्वीप हुआ करता था, तब नदियों और लगातार बारिश से ये पानी जमा हो गया था। आज वही प्राचीन पानी बड़े बड़े भूमिगत जलाशयों में बंद है। आज सऊदी की खेती बाड़ी से लेकर शहर और आम जिंदगी पूरी तरह इसी पानी पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पानी अनंत नहीं है, एक दिन इसका खत्म होना तय है। जबकि अगर बारिश की बात की जाए तो असल में हर साल केवल 739 बिलियन गैलन पानी ही बारिश से दोबारा जमा हो पाता है। और रही बात फॉसिल वाटर की, तो ये तय है कि एक दिन ये पानी खत्म हो जाएगा। और समस्या इस बात की है कि इस पानी का यूज बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, जबकि ये फॉसिल वाटर है और प्राकृतिक रूप से इसका रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि पानी का यूज केवल पीने के लिए नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और लग्जरी काम के लिए भी होता है। साथ ही समस्या इस बात की है कि बाकी दुनिया की तरह यहाँ पर नियत रूप से बारिश नहीं होती। यहाँ बारिश अनियमित और बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि अगर पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो एक दिन सऊदी का ये भूमिगत पानी खत्म हो जाएगा और बढ़ती आबादी को संभालना संभव नहीं हो पाएगा। अगर सऊदी की बात की जाए तो यहाँ साल भर में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर और उद्योगों की जरूरत पूरी करना तो छोड़िए, लोगों की जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सऊदी अरब ने कई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन। वैसे अगर वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन की बात इसलिए जरूरी हो गई है ताकि आने वाले समय के लिए पानी बचाया जा सके। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिस देश में ना बारिश होती हो और ना ही कोई बड़ी नदी गुजरती हो, वहाँ का भविष्य क्या होगा। साथ ही यहाँ आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है और पानी की मांग उसी हिसाब से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में सऊदी ने एक बहुत ही स्ट्रेंज बट बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो चीज हमें प्रकृति ने नहीं दी उसे हम तकनीक से बना कर रहेंगे। हालांकि देश में पहले से ही 99 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे जो 2019 तक हर दिन लगभग 1.3 बिलियन गैलन पानी को साफ कर रहे थे, मगर बढ़ती आबादी के लिए ये पर्याप्त नहीं था। तभी उनका ध्यान गया लाल सागर की ओर और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लाल सागर से पानी लेकर रेगिस्तान की गहराई तक पहुंचाना शुरू करना था। इसलिए उन्होंने 8,700 मील लंबा एक विशाल भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये लंबाई कितनी ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेगिस्तान की गर्मी इस पानी को टिकने नहीं देगी। ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसके लिए पाइपलाइन को जमीन के बहुत नीचे लगाया जा रहा है। ऐसा करने से पानी सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ ही प्रदूषण से भी बचा रहेगा और लंबी दूरी तक इसका दबाव और फ्लो भी कम नहीं होगा। 2019 में सऊदी अरब के राष्ट्रीय जल नेटवर्क की कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1,25,880 किलोमीटर थी और इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के ऊपर या बहुत ही कम गहराई पर बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से पानी के नुकसान का खतरा लगातार बना रहता था। मगर अब सऊदी अरब जो नया आदर्श नदी नेटवर्क बना रहा है, ये दबाव युक्त होने के साथ साथ सुरक्षित और गहराई में स्थापित हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा काम समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके देश के भीतर पहुंचाना है। इस पानी से जेद्दाह और मक्का जैसे शहरों तक पानी पहुंचाया जाएगा और ये केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जीवन रक्षा की रणनीति है। यकीन मानिए, ये तकनीक, दूरदृष्टि और इंजीनियरिंग का ऐसा मेल है जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक नई जिंदगी शुरू कर देगा। सऊदी अरब का ये प्लान जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक लगता है,
उतना ही ज्यादा कॉस्टली भी है। मगर पैसों की तो सऊदी अरब के पास कोई कमी नहीं है। सऊदी अरब की इस भूमिगत नदी का निर्माण एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसकी बात करें तो लाल सागर और फॉरस की खाड़ी से पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने हिजाज की पहाड़ियों को भी काट डाला है ताकि लंबी सुरंगें बनाई जा सके। आप खुद सोच कर देखिए, मजबूत ग्रेनाइट और लाइमस्टोन माउंटेन्स के बीच रास्ता बनाना कितना खतरनाक और हेक्टिक काम रहा होगा। इसके लिए उन्होंने टनल बोरिंग मशीन और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें 2 मीटर चौड़े पाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया ताकि पानी और दबाव बराबर बना रहे और इसमें किसी भी तरह से दरार ना आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये काम इतना आसान रहा है। दरअसल भले ही इन्होंने पहाड़ को काट लिया हो, मगर पहाड़ों को काटते ही उनके सामने असली चुनौती आ गई थी और वो था टेरिबल एंड ड्राई अरेबिया डेजर्ट। यही रेगिस्तानी कारण है कि सऊदी अरब में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मजदूर यहाँ काम तक नहीं कर पाते थे। मगर इसके बावजूद केवल टेम्परेचर ही नहीं बल्कि धूल भरे तूफान, बदलते टीलों की स्थिति और अचानक आने वाली बाढ़ भी काम में बार बार रुकावट पैदा कर रही थी। पानी को सुरक्षित रखने और मौसम से बचाने के लिए पाइपलाइन को जमीन के भीतर गहराई में लगाया गया और इसके लिए बहुत ज्यादा खुदाई जरूरी थी। और ये तो आप भी जानते हैं कि रेगिस्तान की जमीन बहुत नरम होती है। नरम जमीन के नीचे मिट्टी का प्रेशर बनाए रखना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन इतने प्रतिकूल माहौल में भी ये विशाल सिस्टम तैयार किया गया, जो सऊदी की टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति का ही एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। ये तो आप भी जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए इसे सीधे कंज्यूम नहीं किया जा सकता। मगर सऊदी अरब ने एक अनोखा समाधान अपनाया है ताकि खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सके। दरअसल वो डिसैलिनेशन नाम की आधुनिक तकनीक का यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा समुद्र के पानी से नमक और हानिकारक पदार्थ हटाकर शुद्ध और पीने योग्य बना दिया जाता है। यही वजह है कि लाल सागर और फॉरस की खाड़ी से आने वाला पानी पीने लायक बन जाता है। मगर प्रॉब्लम इस बात की है कि डिसैलिनेशन प्रक्रिया बहुत ही महंगी होती है। इसमें भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। बिजली की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। सबसे खतरनाक है ब्राइन, यानी कि बचा हुआ खारा पानी। अगर इसे समुद्र में सही से वापस ना डाला जाए तो ये समुद्री जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस से आगे बढ़कर सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा पीने का पानी बनाने वाला देश बन चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1980 में यहाँ पर केवल कुछ ही डिसैलिनेशन प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन 2024 तक इनकी संख्या 45 तक पहुंच चुकी है। और यही नहीं, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट रास अल खैर भी है, जो हर रोज 792 मिलियन गैलन शुद्ध पानी बनाता है। साथ ही यहाँ पर जुबैल प्लांट भी है, जो हर दिन 211 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई करता है। वैसे तो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और अमीरात जैसे देश इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सबका गुरु तो आज भी सऊदी अरब ही बना हुआ है। यही नहीं, सऊदी अरब का ग्रीन प्रोजेक्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बिशियस एफर्ट्स में से एक बन गया है। दरअसल सऊदी अरब रेगिस्तान को रोकना चाहता है ताकि अपने देश को बचा सके। रेगिस्तान को रोकने के लिए इनका टारगेट 10 अरब पेड़ लगाने का है ताकि देश की 30% जमीन को सुरक्षित किया जा सके। यही नहीं, लगभग 184 मिलियन एकड़ जमीन को हरा भरा बनाने का ये मिशन रेगिस्तान को फर्टाइल ग्राउंड में बदल रहा है। इसलिए पर्यावरण तो बचेगा ही, साथ ही जमीन की भी सुरक्षा होगी। सऊदी अरब का मेगा प्रोजेक्ट केवल रेगिस्तान को हरा नहीं कर रहा है, बल्कि इससे शहरों की हवा भी बेहतर बन रही है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ पर जलवायु भी अच्छी होती है। अभी साइंटिस्ट का मानना है कि अगर पेड़ों को सेटिंग से लगाया जाए तो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा 20% तक कम हो सकती है, जिससे डेडली लंग डिजीजेस से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो शहर का टेम्परेचर करीब 3.96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घट जाता है। सऊदी अरब जैसे गर्म देश में जहां शहरों में लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये लक्ष्य 10 बिलियन पेड़ों का है। इसे हासिल करने में लंबा टाइम जाएगा, लेकिन ये प्रगति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां दूर दूर तक रेगिस्तान था, वहां अब हरियाली दिखाई देने लगी है। सऊदी अरब हरा भरा देश बनता जा रहा है, मगर सवाल ये है कि क्या सच में सऊदी अरब 10 मिलियन पेड़ लगा पाएगा?
और क्या ये पेड़ लगने के बाद सऊदी अरब का भविष्य बदल जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।